हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की हमारी रीडिंग शुरू करते हैं। आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए। साथ में हम पर्सनल मैसेजेस भी देखेंगे उनकी तरफ से और एंजल गाइडेंस भी लेंगे। तो हमारे पास आज यहाँ दो ऑप्शन है, यहाँ दो टैरो कार्ड आप देख सकते हैं। ये पहला है टैरो मेड इजी, ये कार्ड है। ये ब्लू कलर का डेक है। तो अगर आपको ये कलर अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसकी रीडिंग देखिए। और ये सेकंड है लाइट शेयर टैरो, अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसकी रीडिंग देखिए। तो ये है ग्रुप 1 और ये सेकंड है ग्रुप 2। तो आप अपना टाइम ले सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप दोनों सिलेक्शन करने में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको जो भी सिचुएशन बताऊंगी, अगर आपके लाइफ में आपके पर्सन के साथ वही सिचुएशन चल रहा है तो वो रीडिंग आपकी होगी। ठीक है, तो सिचुएशन भी आप मैच करके रीडिंग देख सकते हैं। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैं आपके रीडिंग में आपको मिलूंगी। शुरू करेंगे हम ये ग्रुप 1 देन ग्रुप 2। फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज किया है। तो सबसे पहले हम आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है वो देखेंगे। एंजल्स प्लीज प्रोवाइड messages for this reading. All the reading is accurate and big blessings to everyone who is watching this video. ग्रुप 1 जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके और उनके पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके और उनके पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है। ग्रुप 1 और उनके पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है। तो पहला कार्ड है यहाँ 5 ऑफ डायमंड, 7 ऑफ डायमंड, एस ऑफ डायमंड, 9 ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ क्लब्स और यहाँ है 2 ऑफ स्पेड। तो आप दोनों के बीच में अभी क्या चल रहा है। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है और जेमिनी, लिब्रा और एक्यूरस। यहाँ जो कार्ड्स बता रहे हैं कि अभी आप लोग के बीच में क्या चल रहा है। ऐसा है कि ये जो पर्सन है हो सकता है कि इनका कहीं दूसरी जगह एंगेजमेंट फिक्स हो गया हो और आप दोनों के बीच में रिलीजियस या फिर जो है स्टेटस का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप दोनों का रिलीजन बिल्कुल अलग होगा, एज का प्रॉब्लम आ रहा होगा आप लोग के बीच में, जिसकी वजह से हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ, अभी ये पर्सन आपके साथ नहीं है, दूर है, डिस्टेंस में है आपसे। फिजिकल डिस्टेंस इन्होंने आपसे बना लिया है, इमोशनल डिस्टेंस बना लिया है, जबकि इनके हार्ट में, इनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ठीक है, जैसे कि आप फील करते हैं इस पर्सन के लिए अट्रैक्शन, वैसे ही ये पर्सन भी फील करते हैं। पर अभी ये पर्सन ऐसे दिखाते हैं जैसे ये इंटरेस्टेड नहीं है, इनको आपके साथ अट्रैक्शन नहीं है, ऐसे टाइप का ये पर्सन आपको दिखाते हैं। ठीक है, मीन्स आप दोनों के बीच में अभी फिजिकल और इमोशनल डिस्टेंस हो गया है। हो सकता है ये जो पर्सन है इन्हीं की तरफ से ये हुआ हो, क्योंकि इनके लाइफ में जो है ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है जहाँ की ये जैसे मैंने कहा सोशल स्टेटस भी हो सकता है, या फिर ये पर्सन अपने वर्क में अपने ये चाहते हैं कि ये अपने लाइफ में कुछ अचीव करें, सक्सेस हो फाइनेंशियली। ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं और पूरी तरीके से अपने वर्क में फोकस करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इन्होंने अभी आपसे डिस्टेंस लिया हो। कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है कि आपने इस पर्सन के साथ डिस्टेंस बना लिया है, फिजिकल डिस्टेंस बना लिया है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन सिर्फ आपको तभी आपसे मिलते हैं जब इनको कोई ज़रूरत होती है, तो इसलिए आपने ही इनके साथ कम्युनिकेशन बंद कर दिया है,
ये सिनेरियो भी यहाँ दिख रहा है। तो आप ये पर्सन जो है अभी पास्ट के चीज़ों को ही सोच रहे हैं कि कैसे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया है। तो यहाँ पर जो है 9 ऑफ डायमंड भी है, और कुछ लोगों के लिए भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है इनका कहीं और एंगेजमेंट हो गया है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है। तो यहाँ जो 9 ऑफ डायमंड है ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। और यहाँ जो है वो जो मुझे 2 सिनेरियोज दिखे मैंने आपको बताया, जो कि एक वर्क से रिलेटेड है, ये अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ स्टेटस अचीव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अभी आपसे डिस्टेंस में है और आपसे अभी कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। और जो दूसरा है, हो सकता है इस पर्सन की एंगेजमेंट हो गई है और जिसकी वजह से इन्होंने सेपरेशन लिया है। फैमिली, आप लोग का कल्चर, कास्ट सब अलग होगा, जिसकी वजह से भी इस पर्सन ने आपसे अभी डिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो ये अगर सिनेरियो आपको मैच कर रहा है तो ये रीडिंग आपकी है। तो अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन अभी करंटली क्या फील कर रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन अभी करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है, उनके पर्सन उनके लिए अभी करंटली क्या फील कर रहे हैं। पहला है 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन। एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर से है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। उसके बाद है यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है डेथ कार्ड, उसके बाद है एम्परर कार्ड। तो एरीज का है यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी, और स्कॉर्पियो भी है। और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया उनके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे कार्ड आ गए। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज किया उनके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। डेविल, एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे स्टार कार्ड। तो यहाँ कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की स्ट्रांगली है। ठीक है, पर आपके पर्सन क्या अभी फील कर रहे हैं। आपके पर्सन हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपके साथ जो है आपको अकेला छोड़ के चले गए थे, या फिर ये पर्सन ने अचानक से आपसे जो है रिलेशनशिप एंड कर दिया था। हो सकता है इनका पास्ट में आपके साथ अट्रैक्शन जो है एंड हो गया था। जो है ये 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड बता रहा है। पर अब इस पर्सन का जो है पॉइंट ऑफ व्यू और इनका जो सोच है वो चेंज होते हुए दिख रहा है। इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। पहले इन्होंने जो भी किया उसके लिए अब ये पर्सन रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्योंकि जो रीज़न है वो ऐसा दिख रहा है कि अब इनको अपने गलती का भी एहसास हो रहा है कि इन्होंने अचानक से आपसे डिस्टेंस बना दिया। हो सकता है अपने ईगो की वजह से, इन्होंने अपने ईगो की वजह से ऐसा किया, या फिर इनको कुछ नया ऑफर मिल रहा था। हो सकता है किसी से ऑफर मिल रहा हो, या इनको कुछ ऐसे लाइफ में जो है किसी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला होगा। हो सकता है जॉब में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी, इनकी कहीं अच्छी जगह जॉब लग गई होगी, जिसकी वजह से इस पर्सन के अंदर वो ईगो आ गया था, और इसकी वजह से इन्होंने आपके रिलेशनशिप को जो है पास्ट में इन्होंने ठुकरा दिया था। पर अब इनके अंदर जो है चेंजेस आ रहे हैं, और अब ये जब पर्सन देख रहे हैं कि आपके अंदर आप जब आपके पर्सन जो है आपने इनको छोड़ा या इस पर्सन ने आपको छोड़ा, वाइस वर्सा हो सकता है, तो आपके अंदर काफी ज्यादा
ट्रांसफॉर्मेशन, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देख के आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। अब वो करेंटली ये चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। जो उन्होंने अचानक से आपके साथ कनेक्शन कट कर दिया था, वो चाहते हैं कि दोबारा इस कनेक्शन को ठीक करें, क्योंकि अब वो देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत हो सकता है आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप अपने लुक्स पे भी फोकस कर रहे हैं, आप अपनी केयर करते हैं, आपको जो भी काम अच्छा लगता है वो कर रहे हो, आप अपनी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस हो और अपने ग्रोथ की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हो। तो आपके पर्सन इन चीज़ों से अब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पहले जैसे ऐसा लग रहा है मुझे आप अपने पर्सन में काफ़ी डिपेंड रहते थे, और जिसकी वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाते थे, पर अब ये जो पर्सन है उनको आपकी वैल्यू अभी पता चल रही है। क्योंकि यहाँ देखिए डेविल, तो ये पर्सन आपके पास फिर दोबारा आना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको कहीं पर देखा हो, या फिर सोशल मीडिया में आपने पोस्ट किया हो, या आपकी तस्वीर देखी हो, या फिर आपके बारे में सुना हो कि आप काफ़ी अच्छी तरीके से अपने लाइफ में इंडिपेंडेंटली आप अपना काम कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। तो इस आपके जो पर्सन है उनको अब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। वो सेक्सुअली भी आपसे काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, फिजिकली, सेक्सुअली। अब उनको ऐसा, वो आपके बारे में दिन रात ऐसे सोचते रहते हैं, क्योंकि हमें प्लेइंग कार्ड्स में भी वो 9 ऑफ डायमंड आया था, जो कि बताता है कि आपके पर्सन दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, और वो अब आपके पास दोबारा कोई ऑफर लेके आना चाहते हैं। पर यहाँ पर जो है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी आई है, तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपके पास नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ ऑफर देना चाहते हैं, पर इनका जो ईगो है और इनके अंदर जो प्राइड है, इनके अंदर जो ईगो और प्राइड है, जिसकी वजह से ये पर्सन सामने से बोल नहीं पाते। ये चाहते हैं कि लोग इनके पास आके बोले, ये सामने से आके किसी को नहीं बोलेंगे, ऐसे टाइप की इनकी मेंटालिटी है, क्योंकि ये खुद को अपने आपको एम्परर की एनर्जी में देखते हैं, किसी एकदम राजा जैसे ये पर्सन अपने आप को सोचते हैं। तो इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, और अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा अब मिस कर रहे हैं। करेंटली ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। पास्ट में इन्होंने आपको बिट्रे दिया था, या फिर किसी और के लिए छोड़ा हो, या फिर जो है ऐसा सोच के छोड़ा हो कि आप उनके लायक नहीं हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए इन्होंने इस पर्सन ने अचानक एंड किया हो, पर अब इस पर्सन को रियलाइज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो है एंड में है स्टार। अब आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, और आपकी जो है अब आप में वो अलग सा उन्हें स्पार्क दिख रहा है। जब वो देख रहे हैं कि आप खुश हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो आपके पर्सन को वो चीज़ों से बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया है, जो कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। साथ में यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स जो है, पर वो रिवर्स्ड आया है। तो ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको अब लगता है कि शायद आप, अगर वो आपको दोबारा नई शुरुआत के लिए बोलेंगे, तो शायद आप उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया था, पास्ट में इस पर्सन ने आपको हर्ट किया था, अचानक से इनका अट्रैक्शन आपके लिए एंड हो गया था, मतलब दूरियां बना ली थी इन्होंने आपसे फिजिकल। तो अब ये पर्सन को लग रहा है कि क्या आप मानोगे, ठीक है, क्या आप उनके पास दोबारा आओगे। तो ये पर्सन, इस आपके जो पर्सन है उन्होंने बहुत फ्यूचर के जो है प्लान बना लिए हैं, कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ किड चाहते हैं, और साथ में ये जो है रीयूनियन का भी कार्ड है 4 ऑफ वेंट्स। तो ये पर्सन सारी चीज़ें चाहते हैं। और अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो इन्होंने पास्ट में आपका जो ऑफर है वो इसलिए रिजेक्ट किया था, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, और जिसकी वजह से इन्होंने उस वक्त जो है रिस्क नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, जो भी आपको मैच करता है, पर उनकी नज़र में अभी आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो, सबसे अट्रैक्टिव इंसान हो, आपसे ज़्यादा खूबसूरत और कोई नहीं है। ठीक है, तो और हम देखते हैं और भी कार्ड्स। ठीक है, तो रोमांस एंजल से देखते हैं आपके पर्सन और करेंटली क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है, उनके पर्सन अभी करेंटली क्या फील कर रहे हैं। तो पहला है चिल्ड्रन,
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और इनके किड्स है, जिसकी वजह से इन्होंने पास्ट में आपके साथ जो है रिलेशनशिप जो है आपको अचानक से ये पर्सन छोड़ के चले गए, या फिर इन्होंने अपने फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं किए। और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया उनके पर्सन करेंटली और क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 1 के पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। और चिल्ड्रन कार्ड से ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है अब वो पुरानी चीज़ें जो है आपके साथ याद कर रहे हैं काफ़ी। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, फाइनेंसेस एंड करियर। तो आप दोनों के बीच में जो है फाइनेंसेस एंड करियर्स आर द मेन फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो इस पर्सन के लिए फाइनेंसेस एंड करियर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके दिल में बहुत ज़्यादा पैशन है और ये आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं, क्योंकि जैसे ये जो एंड में ही आया है डेविल कार्ड, तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए पैशनेट ज़रूर हैं। एक आपसे अभी बॉन्ड ऐसे फील करते हैं कि वो उसे कट नहीं कर सकते, वो आपसे दूर नहीं जा सकते। उनके हमेशा एनर्जेटिक वे में आपसे ये पर्सन हमेशा कनेक्टेड से अभी फील करते हैं। तो पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स जो है ये बता रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है ऐसा कोई सिचुएशन हो जहाँ की इन्हें बहुत ज़्यादा सावधानी भी बरतनी पड़ती हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिड हैं इसलिए ऐसे सिचुएशन है, और आप सिंगल है ये सिचुएशन हो सकती है। तो आपसे एक बहुत ज़्यादा इनका जो है अट्रैक्शन ये पर्सन फील करते हैं। पर ये जो है कॉशन का कार्ड ये बता रहा है कि ये चाहते हुए भी आपको आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर भी ये वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये पर्सन सोचते हैं। हो सकता है इनके फाइनेंसेस एंड करियर रीज़न हो जिसकी वजह से इन्होंने आपसे सेपरेशन लिया है, या फिर पास्ट में जो मैंने कहा था आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स जो आया था, तो फाइनेंसेस एंड करियर इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट का है। तो इसलिए शायद इन्होंने आपसे सेपरेशन लिया है, और ये सारी चीज़ें यहाँ मुझे दिख रही है। ठीक है, और हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल का क्या गाइडेंस है। और सबसे पहले हम आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या कार्ड आया है? पहला कार्ड आया है आई एम वरीड अबाउट यू। अब ये जो आपके पर्सन है बहुत ज़्यादा आपके लिए चिंता कर रहे हैं कि आप ठीक हो या नहीं, कैसे हो। यू आर माई ट्विन फ्लेम। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन के और क्या है और क्या फीलिंग्स है। स्टार शाइन्स बट दैट कंपेयर्स टू हाउ ब्यूटीफुल यू आर। ठीक है, तो वो आपको तारों से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें स्टार, मैंने जैसे आपको बताया था कि अभी इस वक्त आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो, और आप इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं कि वो आपको तारों से कंपेयर कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया उनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। Seeing you happy is all I want, I love you। तो आपको खुश देखना अब इस पर्सन के लिए वही उनकी इच्छा है, और वो बोलना भी चाहते हैं कि I love you। और क्या कहना चाहते हैं, और क्या कहना चाहते हैं, और क्या कहना चाहते हैं ग्रुप 1 के पर्सन। ओके, तो हमें यहाँ 2 कार्ड आए हैं। When I met you, my life completely changed। तो आपको बोलना चाहते हैं जब वो आपसे मिले उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। I want to make love with you। तो ये आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। तो इसमें और क्या मैसेज है।
ग्रुप 1 के पर्सन और क्या कहना चाहते हैं, उनके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं, ग्रुप 1 के पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। रिलेशनशिप्स आर लाइक ग्लास, इट्स बेटर टू लीव देन हर्टिंग योरसेल्फ। अब उनका ऐसा लग रहा है कि जो रिलेशनशिप है ग्लास की तरह होते हैं और इट्स बेटर टू लीव देन हर्टिंग योरसेल्फ। तो अब उनका ऐसा लगता है अगर वो आपको कोई ऑफर करेंगे तो शायद आप रिजेक्ट उनको कर दोगे तो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। तो इसलिए ये पर्सन आपको भुलाने की भी कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। इट्स ऑल ओवर फॉरगेट मी, तो अभी उनको ऐसा लगता है सब कुछ एंड हो गया है, कुछ आप दोनों के बीच में बचा नहीं है, ऐसे टाइप का भी लगता है। पर एनर्जेटिकली ये पर्सन आपसे बिल्कुल कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मैसेज आया आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, तो आपके बिना बिल्कुल ही अधूरा फील करते हैं। यू मेक मी फील कंफर्टेबल, यू मेक मी फील एट होम, तो ऐसा भी आपके लिए फील करते हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराते हो और ऐसा लगता है जैसे कि जैसे घर में आते हैं तो कोई जैसे सुकून मिलता है, वैसे ही आपके पर्सन को आपके साथ वो फीलिंग आती है। तो हम देखते हैं एंजल्स का आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। तो आर्कएंजल माइकल ऑरेकल कार्ड से हम देखेंगे। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके लिए एंजल का क्या गाइडेंस है, एंजल गाइडेंस फॉर ग्रुप 1। तो हमें कार्ड आया है योर चिल्ड्रन आर वॉच्ड ओवर बाय एंजल्स, डियर गार्जियन एंजल, माय चिल्ड्रंस born or unborn, thank you for watching over my children and ensuring their happiness and safety. Please guide me that I know the best ways to be a good parent and role model for my own and other। जैसे वहाँ पर भी हमें चिल्ड्रन का कार्ड आया था, हो सकता है ये जो पर्सन है वो अपने या आप की एनर्जी हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा चाइल्ड लविंग पर्सन हो, तो जो भी आपको हो सकता है वरीज है अपने किड्स से रिलेटेड या फिर अपने छोटे भाई बहनों से रिलेटेड, तो वो आपको एंजल्स बता रहे हैं कि एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। ग्रुप 1 के लिए और क्या गाइडेंस है आर्कएंजल माइकल से, और क्या गाइडेंस है। You had detached from the situation. Archangel Michael, I ask you to use your flaming sword to cut any attachment to fear or drama, so that I may be centered in the knowingness that peace is everywhere within me and this situation। तो आर्कएंजल माइकल जो है वो आपको बोल रहे हैं कि डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन, अभी जो भी सिचुएशन है उसे आप डिटैच करने की कोशिश करिए और आप जो अपना सेल्फ वर्क कर रहे हैं खुद के ऊपर, आप अपने आप से प्यार करें, वो बहुत अच्छी बात है, आप उसी में कंटिन्यू करते रहिए। किसी भी नेगेटिव इमोशंस और ड्रामा जो होता है, जो कि फियर से जनरेट होता है सब कुछ, तो उन चीज़ों के बारे में आप मत सोचिए, उन चीज़ों से डिटैच करिए जो भी चीज़ें आपको नेगेटिविटी देती है। तो ये आपको आर्कएंजल माइकल बोलना चाह रहे हैं। आर्कएंजल माइकल आपकी हमेशा मदद कर रहे हैं। जो भी आपके दिल में फियर है, एंड ऑफ द डेक है, लेट गो ऑफ फियर नाउ। तो आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं कि जो भी आपके दिल में फियर है उस फियर को हटा के आप अपने रास्ते में आगे बढ़िए, ठीक है। तो बेसिकली ये लेट गो ऑफ फियर और डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन दोनों ही फियर का कार्ड है। तो जो भी आपको अभी लग रहा है ब्लॉकेजेस, आप उसे हटाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट होती है और अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको रेजोनेट हुई या नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज किया है इस डेक को। तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं, पर सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आपकी है। तो शफल कर लेते हैं थोड़ा। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है, ये डेक, ये ब्लैक डेक, लाइट शेयर टैरो,
उनके और उनके पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। कॉल अपॉन एंजल्स टू प्लीज गाइड मी एंड प्रोवाइड मैसेजेस फॉर दिस रीडिंग। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया, उनके पर्सन और आपके बीच में, ग्रुप 2 और उनके पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है। ग्रुप 2 और उनके पर्सन के बीच में अभी क्या सिचुएशन है। 9 ऑफ स्पेड, 2 ऑफ स्पेड, 6 ऑफ डायमंड, 9 ऑफ क्लब्स, 3 ऑफ स्पेड, 7 ऑफ क्लब्स। आप दोनों के बीच में काफ़ी पेनफुल सिचुएशन अभी चल रहा है। तो यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है कि आप दोनों के बीच में ऐसा मुझे लग रहा है बहुत सेपरेशन हुआ। हो सकता है ये सेपरेशन किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ, और इस सेपरेशन थर्ड पर्सन की वजह से नहीं हुआ है, फिर भी जो भी सिचुएशन है वो हम चेक करेंगे अभी। तो जो भी सेपरेशन हुआ उसकी वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा दुख है और आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा दुख है। मीन्स दोनों में से किसी को बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में दुख मिला है। तो अभी आप इस दुख से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस जो है आपको जो इतना ज़्यादा हर्ट फील हुआ है इस रिलेशनशिप में, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है मुझे कि आप निकल नहीं पा रहे हैं। आपको रह के वही पुराने थॉट्स आते रहते हैं। तो इस सेपरेशन की वजह से आपके दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है और आपके अंदर एक जो है दबा हुआ गुस्सा है कि ऐसा क्यों हुआ। तो जैसे ये 3 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ जो स्पेड है, ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको हो सकता है कि इस पर्सन से आपको धोखा मिला हो, या फिर इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। यहाँ पर 6 ऑफ डायमंड है और 7 ऑफ क्लब्स है। तो आप दोनों के बीच में बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, या फिर कम्युनिकेशन हो भी रही है तो उसमें भी कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, कुछ सही से कुछ हो नहीं पा रहा है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ ब्लॉक्ड सिचुएशन दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इनका फोकस कहीं और है, किसी दूसरे इनका फोकस हो सकता है। इनके लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है जिसकी तरफ आपके पर्सन का फोकस है। हो सकता है वो जो थर्ड पर्सन है इनको जो है सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आपके पर्सन, जिसकी वजह से आपको ये पर्सन अभी आपके तरफ फोकस नहीं है, ठीक है। पर आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, और ये जो भी सिनेरियो को मैच होगा आप उसी को लीजिएगा, ठीक है। तो हम अब टैरो से देखते हैं आपके पर्सन अभी करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। तो देखते हैं आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मैंने डेक को शफल कर लिया है, तो अब देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके पर्सन अभी करंटली क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके पर्सन करेंटली उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। उनके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। पहले है यहाँ 7 ऑफ कप्स, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स, तो है एरीज, लियो और सजिटेरियस।
ग्रुप 2 चूज किया, उनके पर्सन करेंटली उनके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 2, जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो पर्सन उनके लिए अभी करेंटली क्या फील कर रहे हैं। दूसरे पर्सन उनके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। तो हमें एक साथ इतने सारे कार्ड्स मिलेंगे। दूसरे पर्सन करेंटली उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, और देखते हैं करेंटली क्या फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, तो आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर एंड ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। तो जैसे मैंने आपको प्लेइंग कार्ड्स में भी बताया था कि अभी आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉक सिचुएशन है। तो आपके पर्सन अभी जो है, जो मैंने आपको एनर्जीज बताई थी प्लेइंग कार्ड्स में, वो आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। मीन सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो आपके पर्सन जो है पास्ट में ऐसा लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए थे कि उन्हें क्या चुनना है, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए इमोशंस थे पर वो फिर भी कंफ्यूज थे। हो सकता है उनके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस थे पास्ट में। हो सकता है कि इनके लाइफ में आपके अलावा और भी थे पर्सन जिनके ऊपर कि ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड थे। ठीक है, रोमांटिकली इंटरेस्टेड थे, और जिसकी वजह से इस पर्सन ने जो है आपसे दूरियां बना ली। आपसे दूरियां बना ली इन्होंने। पहले आपके साथ जो है रिलेशनशिप रखा, फिर आपसे दूरियां बना ली, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो ये आपके सामने बहुत ज़्यादा कोल्ड टाइप के एक्ट करते हैं, मीन्स जैसे इंटरेस्टेड नहीं है, और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग टाइप के जो है बिहेव करते हैं। और सेक्सुअली भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड टाइप के बिहेव करते हैं। मीन्स कोल्ड मीन्स कि इनको इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा ये बिहेव करते हैं। और इस वजह से इस पर्सन ने आपसे जो है डिस्टेंस, अभी आपको आपसे दूरियां है, डिस्टेंस है, अभी भी इन्होंने डिसाइड नहीं किया। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, और जिसकी वजह से इन्होंने जो है आपके साथ कम्युनिकेशन भी अभी ब्लॉक करके रखी है। अभी ये आपके साथ कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहे हैं, और ब्लॉक्ड करके रखी है सारी चीजें। तो अभी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, कि जैसे ये पहले कंफ्यूज थे रिलेशनशिप्स को लेके, तो ये अभी भी वैसे ही सिचुएशन में हैं, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अभी भी डिस्टेंस है। अभी भी इस पर्सन ने जो है अभी भी इनको स्टक है, अपने ही सोच में ये स्टक है, क्योंकि यहाँ पर आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो अपने ही ये सोच में स्टक है कि इन्हें क्या करना चाहिए आगे, कौन इनके लिए अच्छा है। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पर्सन है, इनको नहीं समझ आ रहा है कि कौन इनके लिए इम्पोर्टेंट है, और जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अभी अपना इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं, और इन्होंने आपसे डिस्टेंस जो है बना लिया है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन को रियलाइज हो गया है कि उनकी जो पास्ट में इन्होंने इस तरीके का बिहेवियर था इनका, उसकी वजह से आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। अब ये सोच रहे हैं कि कैसे मैं इन चीजों को रिजॉल्व करूं, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ वैंड्स भी आया है। तो ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि जो करेंटली आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो उन चीजों को आपके पर्सन रिजॉल्व करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी ये पर्सन श्योर नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे या फिर आप दोनों वो कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो फिर से आप दोनों के बीच में वही पुरानी चीजों को लेकर काफी जो है कहा सुनी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा ऐसे हो सकता है। ऐसे टाइप के सिचुएशन आपके पर्सन के दिल में है। तो इसलिए इस पर्सन ने, आपके जो पर्सन है, उन्होंने अभी आपसे दूरियां बना के रखी हुई है, अभी डिस्टेंस बना के रखी हुई है, और अभी वो कुछ भी ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है कि कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा ये कार्ड्स तो नहीं बता रहे हैं।
साथ में है यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स और मून कार्ड भी है एंड में। तो एस ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है, ये क्या चाहते हैं इनको वो क्लैरिटी नहीं है। आपके साथ भी रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है ये पर्सन आपसे छुपा रहे हो या फिर इन्होंने पास्ट में भी आपसे कुछ छुपाया हो कि ऐसा इनका कहीं और भी रिलेशनशिप है। तो ये सारी चीजें मुझे इस रीडिंग में ये जो है ग्रुप 2 के लिए दिख रही है। साथ में ये पर्सन को बहुत ज्यादा प्राइड या ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आपके तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो डेफिनेटली अभी ये एक्शन तो नहीं ले रहे, पर ये सोच रहे हैं कि आप अभी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे तो दिख रहा है कि कम्युनिकेशन जब भी आप लोग के बीच में होता है तो कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। आपके पर्सन को ये भी आपके लिए फील हो रहा है। ठीक है, तो रोमांस एंजल में देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज किया है, तो हीलिंग फैमिली इश्यूज। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है जैसे हीलिंग फैमिली इश्यूज आया है। तो अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो भी इनके लाइफ में जो है ये फैमिली को नहीं छोड़ सकते, अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते, अपने जो यहाँ पर भी है 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था, तो आपके पर्सन वो चीजें नहीं छोड़ सकते। और जिसकी वजह से अगर आप इनको मैसेज करते भी हैं तो ये पर्सन आपको वो रिप्लाई नहीं करते हैं और डिस्टेंस तो आपसे बना के रखे ही हैं। फाइनेंसेस एंड करियर, ये फाइनेंसेस एंड करियर को लेके भी काफी वरीड हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, चूज किया उनके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके अलावा हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि वेडिंग का कार्ड भी आया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। तो हो सकता है कि इनके लाइफ में 2 पर्सन हो, ऑलरेडी ये मैरिड हैं, क्योंकि यहाँ एंड ऑफ द डेक भी हमें वेडिंग आया है। साथ में हनीमून, एंजॉय द ब्लिस हॉलीडे टाइम टुगेदर। हो सकता है ये पर्सन जो है अभी आपके लिए इतना नहीं सोच रहे हैं और ये शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं पूरी तरीके से, और थर्ड पार्टी के साथ ही ये पर्सन अभी लाइफ में है। मतलब इनके लाइफ में थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चल रहा है। तो और देख लेते हैं उनके मैसेज क्या है आपके लिए। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके पर्सन क्या मैसेजेस हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ 2 कार्ड्स आए हैं। पहला है लव इज नॉट वन साइडेड गेम। Am I not important for you? मुझे और एक सिचुएशन यहाँ दिख रहा है जो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ के लिए ये भी सिचुएशन है। देखिए यहाँ नाइट ऑफ 7 ऑफ कप्स विथ नाइट ऑफ कप्स आया है। तो आपके पर्सन को आपके लिए ये भी फील होता है। ये बिल्कुल अलग सिनेरियो है, ये कुछ लोगों से मैच करेगा कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है जिसकी वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे हो और उनकी तरफ आप बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके पर्सन करेंटली क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 2 के पर्सन करेंटली क्या मैसेज देना चाहते हैं।
तो फर्स्ट जो मैसेज है, लव इज नॉट अ वन साइडेड गेम। तो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि प्यार एक तरफा नहीं होता है। एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो उनको ऐसा भी लगता है कि शायद आप उनके लिए आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, ऐसा भी वो फील करते हैं। आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ आई डोंट से। तो चाहे वो आपको बोले ना बोले, फिर भी वो आपको चाहते हैं। और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया उनके पर्सन के और क्या मैसेज है। कोई मैसेज नहीं देना चाहते लग रहा है, आ ही नहीं रहे कार्ड्स। देखते हैं और चलिए। यू मेक मी सैड ऑलवेज मेक मी क्राई। ठीक है, तो जो मैंने सिचुएशन में बताया वो वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं। यू मेक मी सैड मेक मी क्राई। तो आपके लिए वो सैड हो जाते हैं और बोलना चाहते हैं कि आप उन्हें बहुत दुखी कर देते हो और रुलाते भी हो। और देखते हैं। You make me feel comfortable, you make me feel home, I always wanted to marry you and have kids with you। तो ये सारी चीजें आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। साथ में जो है एंजल का क्या मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 2। एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं फॉर ग्रुप नंबर 2। एंजल्स का क्या मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 2। तो यहाँ 2 कार्ड्स आए हैं, वो है यूज योर इमेजिनेशन यू विल सी द आंसर। तो आपको आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं कि आप अपनी इमेजिनेशन यूज करिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है। आपके सवालों के हर जवाब आपको खुद ही पता है। ये कार्ड ये बता रहा है टेक योर टाइम मेकिंग दिस डिसीजन। तो आप कोई अगर अपने लाइफ का मेजर डिसीजन लेने वाले हैं इस पर्सन से रिलेटेड, तो रिलैक्स हो जाइए और सिचुएशन को पूरी अच्छी तरीके से सोचिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। मतलब अचानक से कोई भी आपको ऐसा डिसीजन नहीं लेना है। ऑनर एंड ट्रस्ट योर फीलिंग्स। जो आपको लग रहा है वो सही है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है आप लॉन्ग टर्म आपके साथ नहीं दे सकते कमिटमेंट, तो वो आपको सही लग रहा है। जो भी सिचुएशन के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में जो भी आपको फीलिंग्स आ रही है वो सच है, क्योंकि यहाँ पर भी आया है यूज योर इमेजिनेशन एंड यू विल सी द आंसर। आपको अपने दिल में पता है कि आपको आगे क्या करना है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 2 चूज किया था। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर